गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सातवें करण को पढ़ रहे हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं की संयोजक प्रक्रियाओं में आत्म सात्मीकरण यानी कि सात्मीकरण, जिसमें हम मैकाइवर एवं पेज के कुछ कारकों का वर्णन करेंगे जिसके कारण अपेक्षाकृत विरोधी समूहों में शीघ्र ही मेल मिलाप हो जाता है सात्मीकरण के द्वारा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, जिस समाज में लोग आते हैं उसके विकास की व्यवस्था। किसी नए स्थान पर अप्रवासियों का कैसा स्वागत होता है, यह इस बात पर निर्भर होता है कि जिस समय वे वहां जाते हैं उस समय वहां की स्थिति कैसी है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सन 1880 के पूर्व अमेरिका में जब नई भूमि तथा विकासोन्मुख उद्योगों के विकास के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा कार्य निपुणता की आवश्यकता थी, प्रवासियों के लिए रास्ते बिल्कुल खुले हुए थे। परंतु 1880 के बाद वहां जाने वालों का पहले जाने वालों जैसा स्वागत नहीं हुआ। यहाँ तक कि सन 1933 के बाद वहाँ जाने वाले लोगों को वहाँ के मूल निवासियों के कल्याण मार्ग में एक खतरा सा समझा जाने लगा। दूसरी बात यह है कि व्यवसायिक कौशलों की पृष्ठभूमि। यदि अप्रवासियों में वह निपुणता तथा ट्रेनिंग हो जिसकी उस देश में आवश्यकता हो जहाँ वे जाते हैं, तो वे बड़ी लाभदायक स्थिति में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि उद्योग की दृष्टि से अर्ध विकसित देशों में औद्योगिक निपुणता वाले व्यक्तियों को सम्मान के साथ रख लिया जाता है, और इसी प्रकार खेती और अर्थव्यवस्था वाले देशों में उन लोगों को सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है जिनमें ग्रामीण धंधों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संख्या। प्राय देखा जाता है कि अप्रवासियों की संख्या यदि कम होती है तो वहाँ वे जाते हैं, वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण उनके प्रति सहिष्णुतापूर्ण होता है। किसी भी समुदाय में एक चीनी या जापानी या मैक्सिकन परिवार को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया जाएगा, बशर्ते कि उस परिवार के सदस्यों को वहाँ के लोग व्यक्तिगत रूप में स्वीकार कर सकते हों। यदि इन परिवारों की संख्या बढ़ जाए तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। मोरेनो ने अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में सिद्ध कर दिया है कि अनेक मामलों में आक्रोश की वृद्धि अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात से अधिक हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक अंतर। शरीर की आकृति, रंग, अन्य शारीरिक लक्षणों में विभिन्नता होने के कारण भी सात्मीकरण में सहायता या बाधा पैदा हो सकती है। जातीय अवरोध से सात्मीकरण में रुकावट पैदा होती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी संस्कृति को तो छोड़ सकता है परंतु अपनी चमड़ी को नहीं बदल सकता है। सामान्यतः ऐसे प्रवासियों का समंजन सरलतम होता है जिनका रंग रूप वहाँ के मूल निवासियों के रंग रूप से मेल खाता हो। ध्यान रहे कि केवल शारीरिक अंतर ही लोगों में विरोध या पूर्वाग्रह नहीं पैदा करते, जैसा कि दक्षिण पूर्व और लैटिन अमेरिका के मामले में हुआ, परंतु जब अन्य कारण से समूह संघर्ष पैदा कर देते हैं तो शारीरिक अंतर छोटेपन या अवांछनीयता की भावना को जन्म देते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक अंतर। भाषा, धर्म सामान्यतः संस्कृति के दो मुख्य घटक माने जाते हैं। यदि अप्रवासियों की भाषा और उनका धर्म वही हो जो वहाँ के मूल निवासियों का है तो वे शीघ्र ही वहाँ के लोगों से घुल मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अमेरिका में अंग्रेजी बोलने वाले प्रोटेस्टेंट जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, परंतु गैर ईसाई और अंग्रेजी न जानने वाले लोगों के सात्मीकरण में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। रीति रिवाज तथा आस्थाएं ऐसे अन्य सांस्कृतिक लक्षण हैं जो सात्मीकरण में सहायक या बाधक हो सकते हैं। नेक्स्ट है अर्ध समुदाय का महत्व। कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रवासी लोग अपनी घनी बस्तियां बनाकर उसी में रहने लगते हैं और अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भाग लेने की अपेक्षा वे अपने मूल रीति रिवाजों का ही पालन करते हैं। अमेरिका में कई बार ऐसा देखने को मिला है। ऐसे अर्ध समुदाय सात्मीकरण की प्रक्रिया में दोहरी भूमिका अदा करते हैं। एक और तो ऐसे समुदाय रहन सहन के अपने मूल रीति रिवाजों को अपनाए रहते हैं, जिससे नवागंतुक लोगों को वहां आने पर अपने जैसे लोग मिलते हैं और नई जगह या स्थिति में वे अपने को आसानी से ढाल लेते हैं। दूसरी ओर वहां के बहुसंख्यक मूल निवासी ऐसे समुदायों को विदेशी तथा अरुचिकर समझते हैं।
सात्मीकरण मात्रा की वस्तु है। किसी भी बड़े समाज में पूर्ण सात्मीकरण व्यवहारिक विद्यमान दशा की अपेक्षा शायद एक काल्पनिक वस्तु है। अप्रवासी समूह न केवल मूल निवासियों की संस्कृति में योगदान देते हैं बल्कि बहुत सी अपनी विशेषताओं को भी बनाए रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सांस्कृतिक बहुलतावाद का जन्म हो जाता है और अपूर्ण सात्मीकरण का द्योतक है, जो कि अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति को सात्मीकरण के लिए बाध्य किया जाए या नहीं, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। हर एक व्यक्ति सम आदर्शों का संभागी हो और संपूर्ण राष्ट्र की संभावनाओं में भाग ले, इस पर कुछ बल अवश्य दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ मत है। परंतु कुछ दूसरों का कथन है कि बहुत से सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समूहों का अस्तित्व एक अत्यधिक जो धनी संस्कृति है उसको जन्म देता है और उनका सांस्कृतिक बहुलतावाद में विश्वास है। और यह भी विश्वास है कि सांस्कृतिक बहुलतावाद पूर्वाग्रहों की अनेक समस्याओं को हल कर सकता है। भारत के पास धनी संस्कृति की बपोती है, जिसका कारण है सांस्कृतिक बहुलतावाद। इसकी एक बहुत लंबी परंपरा, परंतु क्या इसमें भारतीय समाज में समरसता आई है? अयोध्या विवाद एवं पंजाब की समस्या ने इस प्रश्न को खड़ा कर दिया है। जैसे कि अयोध्या विवाद आज सुलझ गया है, लेकिन ये एक बहुत समय से एक प्रश्न को खड़ा किया हुआ था इसने। तो समायोजन और सात्मीकरण में जो अंतर है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो व्यक्तियों या समूह के अंतर को ये जो दूर करती हैं, तो इसके अंतर को हम देख लेते हैं। सात्मीकरण स्थायी होता है जबकि समायोजन अस्थायी होता है। सात्मीकरण और समायोजन, क्योंकि देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर एक जैसे नहीं है, दोनों में अंतर है। सात्मीकरण में क्या होता है? सात्मीकरण समायोजन का ही रूप है और अपने अंतर समूह भेदभावों में सामंजस्य पैदा करने का एक अधिक अच्छा तथा स्थायी तरीका है। अपने आसपास के समूह से भिन्न सांस्कृतिक समूह कालांतर में लगभग स्थायी आधार पर उसमें समाविष्ट हो जाता है, परंतु समायोजन में समूहों के पारस्परिक अंतर स्थायी रूप से समाप्त नहीं होते, जैसा कि हम समायोजन के विभिन्न रूपों के संबंध में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सात्मीकरण मंद प्रक्रिया है, धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, जबकि समायोजन जो है वो अचानक ही हो जाता है। सात्मीकरण धीमी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, जबकि समायोजन बड़ी अचानक ही हो जाता है। कई बार क्रांतिकारी प्रक्रिया भी हो जाती है यह है। और एक बड़े समुदाय में जब छोटा समुदाय आकर मिलता है तो कालांतर में वह उसमें घुल मिल जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, कारण है कि इसमें अधिक तथा सूक्ष्म परिवर्तन निहित होते हैं। दूसरी ओर समायोजन तुरंत हो जाता है और इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी तुरंत हो जाते हैं, जैसे कि धर्म परिवर्तन के मामले जो देखने को मिलते हैं वो समायोजन है। सात्मीकरण एक अचेतन प्रक्रिया है, जबकि समायोजन एक विचारशील प्रक्रिया है। जब हम सात्मीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह प्रक्रिया किसी समूह की सोची समझी तथा सचेत कोशिश के बिना होती है। इसमें ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है। वास्तव में सात्मीकरण के अंदर व्यक्ति तथा समूह इस बात का ध्यान किए बिना कि क्या हो रहा है दूसरी संस्कृति में ढल जाते हैं और जिसका उन्हें पूर्व ज्ञान भी नहीं होता है। और लेकिन समायोजन से संबंधित जो पक्ष होता है उसके द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के लिए उसको पहले सोचना और विचारना पड़ता है, उसके परिणामों को जानना पड़ता है और तब वो समायोजन करता है। तो इस प्रकार यह एक सचेत प्रक्रिया है। धन्यवाद।